एसआईटी की जो फिलहाल जांच है उस हिसाब से दुष्कर्म के जो आरोप हैं उससे भी जो अभियुक्त हैं उनको एक तरह से छोड़ दिया गया है। वो 376 जो धारा उन पर लग सकती थी वो भी उसमें नहीं है। तो अगर 376 हटती है तो केस निश्चित तौर पे कमज़ोर होगा, क्योंकि ऐसी पूरी संभावना है कि उसके साथ हत्या से पहले कुछ गलत हुआ है। अब वो क्या गलत हुआ है, कोई वो फिजिकल असॉल्ट है, वो सेक्सुअल असॉल्ट है, क्या है, ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। देखिए, आज मामले की सुनवाई हुई, पहली सुनवाई हुई आज, और इसमें जो वरिष्ठ अधिवक्ता है नवनीश नेगी जी, वो इस मामले की पैरवी कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब उन्होंने अपनी बात रखी यहाँ पे कोर्ट में कि भाई इसमें जो है जो क्राइम सीन है उसे नष्ट किया गया स्थानीय विधायक रेणु बिष्ट द्वारा, जहाँ पे अंकिता रहती थी जिस कमरे में, और जो एसआईटी की जांच है उससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। कैसे क्राइम सीन को नष्ट कर दिया गया, और पीएम रिपोर्ट को लेकर जो हमारे बीच सवाल हैं कि वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो कोर्ट ने उसका तत्काल संज्ञान लिया और जो एसआईटी है उसे तलब किया है पूरी केस डायरी के साथ। और अब तक जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसकी जो डिटेल स्टेटस रिपोर्ट जिसे कहा जाता है टेक्निकल शब्दावली में, पूरी केस डायरी के साथ जो स्टेटस रिपोर्ट है उसे तलब किया गया है। और 3 तारीख को 3 नवंबर से पहले वो रिपोर्ट जो है वो यहाँ पे तलब की गई है, और 3 तारीख को फिर से यहाँ पे सुनवाई होगी। तो अभी तक जनता के मन में जो सवाल थे, चाहे पीएम रिपोर्ट को लेके थे, चाहे वनंतरा रिजॉर्ट को तोड़ने को थे लेकर थे, चाहे जिस तरह से अभी तक एसआईटी ने जांच की है उसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा खुलासा नहीं हो पा रहा है। दुष्कर्म से एक तरह से जो दुष्कर्म की बात इसमें आई है कि अंकिता के साथ रेप या दुष्कर्म होने की संभावना भी हो सकती है। एसआईटी की जो फिलहाल जांच है उस हिसाब से दुष्कर्म के जो आरोप हैं उससे भी जो अभियुक्त हैं उनको एक तरह से छोड़ दिया गया है। वो 376 जो धारा उन पर लग सकती थी वो भी उसमें नहीं है। तो अगर 376 हटती है तो केस निश्चित तौर पे कमज़ोर होगा, क्योंकि ऐसी पूरी संभावना है कि उसके साथ हत्या से पहले कुछ गलत हुआ है। अब वो क्या गलत हुआ है, कोई वो फिजिकल असॉल्ट है, वो सेक्सुअल असॉल्ट है, क्या है, ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो अब ये होगा कि यहाँ पे हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में सारी जांच होगी, और एसआईटी जो भी जांच कर रही है उस पर हम सवाल जवाब यहाँ पे कर सकते हैं। पीएम रिपोर्ट यहाँ पे तलब की जा सकती है। यहाँ पे जो रिजॉर्ट तोड़ा गया वो कैसे तोड़ दिया गया, क्यों तोड़ दिया गया, और उसमें अगर कोई अपराध बनता है तो रेणु बिष्ट के खिलाफ भी अपराध कायम करने की, मुकदमा कायम करने की यहाँ से हाईकोर्ट से डायरेक्शन हो सकते हैं। तो ये तो भविष्य की बात है कि इसमें क्या होगा, लेकिन फिलहाल ये है कि हमारे जो सवाल हैं, जनता के जो सवाल हैं अंकिता हत्याकांड को लेकर, उसकी एक प्रॉपर यहाँ पे सुनवाई हो पाएगी, और जो भी सवाल होंगे, जो जायज़ सवाल होंगे इन्वेस्टिगेशन को लेकर, वो यहाँ पे हाईकोर्ट में पूछे जा सकेंगे। पंजी, आप भी कुछ जोड़ना चाहें इसमें? हाँ, न्यायपालिका ने एक बार फिर अपना भरोसा कायम किया है, और जो जनता के सवाल थे, जो हमारे सवाल थे, वो सवाल जवाब हमें 3 तारीख को मिलेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। और 3 तारीख को हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे हाई कोर्ट से ये बताने के लिए कि आगे क्या हुआ, इस केस में कैसे हुआ। हम लगातार नेशनल मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन के साथ इसकी पैरोकारी में लगे हैं। आंसू भाई के नाम से पिटीशन है, और क्योंकि संगठन पूरी तरह गैर राजनीतिक है तो हम ये चाहेंगे भी कि इसको किसी तरीके का राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद पंजी। तो हम भी चाहते हैं कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा ना बने। ये उत्तराखंड की जो जनता है उसकी जन भावना का प्रश्न है, और इस लड़ाई को गैर राजनीतिक तरीके से लड़े जाने की ज़रूरत है। और हम चाहते हैं कि सभी राजनीतिक दलों के लोग भी इसमें अपना मन साफ करके इस लड़ाई में हमारे साथ शरीक हों, और इसमें भाजपा के लोग और आरएसएस के भी अच्छी सोच के लोग वो भी हमारे साथ जुड़े। हमें किसी से भी कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि अंकिता तो पूरे उत्तराखंड की बेटी थी, किसी भाजपाई या कांग्रेसी या आरएसएस वाले की बेटी नहीं थी, वो सभी की बेटी थी। तो मैं उनका भी अभिवादन करूंगा। अगर आरएसएस के और बीजेपी के कुछ लोग भी हमारे साथ खड़े हो जाते हैं तो हमें अच्छा महसूस होगा। भाजपा हम जो है बार एसोसिएशन हाई कोर्ट का
तहे दिल से धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि वो हर कदम पर हमें सहयोग कर रहे हैं। और आज जो हमें यहाँ पर जिस तरीके से वकील लोग उत्सुक थे जानने के लिए क्या हुआ, तो उससे भी एक जो है कि हमारा उत्साह वर्धन हुआ है। हम धन्यवाद करते हैं नेशनल वेब मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन की ओर से बार एसोसिएशन हाई कोर्ट का। जी, बार एसोसिएशन का जो हमें यहाँ पे समर्थन मिला है, जिस तरह से सारे जो अधिवक्ता गण हैं, विद्वान अधिवक्ता गण हैं नैनीताल हाई कोर्ट के, वो बिल्कुल खड़े हैं हमारे साथ। और इस केस की पैरवी में जो वरिष्ठ अधिवक्ता नवनीश नेगी जी हैं, उनके साथ लगातार सभी अधिवक्ताओं का डिस्कशन भी रहेगा। तो अब हमें ऐसी आवश्यकता नहीं है कि हमें किसी आयातित एडवोकेट को बाहर से बुलाना पड़े, क्योंकि यहाँ पे बहुत काबिल अधिवक्ता यहाँ नैनीताल हाई कोर्ट में है, सीनियर एडवोकेट हैं। वो सब लोग हेल्प करेंगे और एक मजबूत पैरवी अंकिता हत्याकांड मामले में यहाँ पे अंकिता की तरफ से हो पाएगी। उत्तराखंड की जो जन भावना है उसकी यहाँ पे पैरवी हो पाएगी। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से हम लोग न्याय के दरबार में भी जागेश्वर गए थे और चंपावत तक गोलजू देवता के पास जाने का हमारा कार्यक्रम था, 3 तारीख को जब सुनवाई होगी तो एक बार फिर हम जो है धर्म का रास्ता भी अख्तियार करेंगे। और जहाँ जहाँ हमारे न्याय के देवता हैं, चाहे कोटगाड़ी देवी हैं, कोटगाड़ी देवी तक हम गए थे। जी। और हमने न्याय की अर्थात सुप्रीम कोर्ट माना जाता है उत्तराखंड की, न्याय की देवी कहते हैं, वहां तक हम लोग पहुंचे हैं इस मामले में। हमने अरदास की है और हम ये मानते हैं कि ईश्वर जो है हमारी इस मांग को अवश्य पूरा करें। जी, तो देवभूमि है उत्तराखंड और देवताओं का भी हमें आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है कि हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं तो देवताओं का, देवियों का जो जितनी शक्ति हैं उत्तराखंड की, उनका हमें सहयोग मिलेगा। तो फिर हम लोग आपके बीच होंगे कोई नया अपडेट लेके। फिलहाल नैनीताल हाई कोर्ट से अंकिता हत्याकांड मामले में इतना ही। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जागो उत्तराखंड।